फुटबॉल इज़ अ डेड स्पोर्ट फॉर इंडिया। क्या इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएगा? तो थोड़ा हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम है उसका एक गोल्डन एरा था इन 1950s to 1960s, जिसमें हम लोगों ने 2 एशिया कप जीते हैं, एक ओलंपिक गेम्स के भी हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, और हम लोगों ने 1950 का वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था। ये एक मिथ है कि इट वाज बिकॉज कि हम बेयर फुट खेलते हैं और वहाँ पे शूज़ का था, ऐसा कुछ नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि हमने वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस को ही नहीं समझा। फुटबॉल वॉज लुकिंग गुड एट दैट टाइम, बट देन came many problems. One of the problems we have in India is the lack of grassroots development. हमारे स्कूल करिकुलम में भी फुटबॉल एज अ स्पोर्ट उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। पहले तो अगर एजुकेशन सेक्शन की बात करें तो हमारा एजुकेशन पूरा सिस्टम ही फक्ड अप है, बट उतना डीप नहीं जाएंगे इस वीडियो में। तो फुटबॉल को स्कूल लेवल पे इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, जबकि हम देखते हैं यूरोप में बच्चों को बहुत ही यंग एज से फुटबॉल एज अ स्पोर्ट दिखाया भी जाता है, खिलाया भी जाता है, ताकि बच्चा ग्रो कर पाए। वो चीज़ इंडिया में नहीं होती है। दूसरा, अगर स्कूल के बाहर बच्चा कहीं सीखना चाहे तो वी नीड यूथ अकेडमीज़ फॉर दैट। तो अगर मैं यूरोप से तो कंपेयर करूँगा भी नहीं, बट अगर मैं साउथ कोरिया जापान से कंपेयर करूँ तो हमारे पास यूथ अकेडमीज़ भी नहीं है फुटबॉल के लिए। एंड थोड़े बहुत जो यूथ अकेडमीज़ है भी, जो एक्चुअली यूरोपियन क्लब स्पॉन्सर्ड ही रहते हैं, Tier 1 सिटीज़ में है इंडिया के, मुंबई, दिल्ली, वो भी अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं है, लोग ही नहीं जा रहे फुटबॉल खिलाने, और ऑब्वियसली फ़ीस भी रहती है, और इसी के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी भी इंडिया में कुछ खास नहीं है। अब ये मैं समझ सकता हूँ कि जब ऑडियंस नहीं आती है फुटबॉल के लिए, जब बच्चे ही नहीं खेल रहे हैं फुटबॉल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे ही होगा। बजट एलोकेशन भी कम ही होता है, हमारे स्टेडियम्स भी सब पार ही रहते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ अ विशियस साइकिल। ना बच्चे ट्रेन होते हैं, ना लोगों को इंटरेस्ट आता है इंडियन फुटबॉल में, ना स्टेडियम्स बन पाते हैं अच्छे, पिचेस अच्छे नहीं मिलती, पूरा चलता रहता है। हमारा जो AIFF विच इज़ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो कहा फुटबॉल की AIFF का रोल इज़ टू प्रमोट फुटबॉल एंड मैनेज एवरीथिंग फुटबॉल रिलेटेड इन आवर कंट्री। हर देश का अपना एक फुटबॉल बोर्ड होता है, वैसे ही हमारा AIFF है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इंडिया का फुटबॉलिंग संभालने के लिए। अब भाई AIFF ना बहुत चीज़ें गलत कर रहा है, तो हम लोग फीफा रैंकिंग में काफ़ी पीछे हैं। वी आर एट 127 मार्क राइट नाउ। एक टाइम पे 90 to 110 हम लोग थे, बट अभी और पीछे आ गए। तो फीफा की जो रैंकिंग है ना, वो एक ELO सिस्टम पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने से ज़्यादा हाई रैंक्ड टीम को हराओगे तो आपका ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो मान लो अगर मैं एक साल में 3-4 मैचेस जीत भी रहा हूँ ना इंटरनेशनल इंडियन टीम से, बट मैं खेल किन के साथ रहा हूँ? मैं खेल रहा हूँ नेपाल के साथ। कोई बेनिफिट नहीं मिलता है इंडिया को फीफा रैंकिंग में इन लोगों के साथ खेल के। सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस, मोरल, हमारा ईगो अनटच्ड रहता है। ग्रोथ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो पाता। अब इन्हीं सब हरकतों के चलते ना हमारी बोर्ड की और हमारे देश की फुटबॉल में कोई रेप्यूटेशन ही नहीं है, और जब रेप्यूटेशन नहीं होगा तो बड़े टीम्स आपको खेलने के लिए इनवाइट भी नहीं करेंगे, और बड़े टीम्स आपको खेलने के लिए इनवाइट भी नहीं करेंगे तो आप मैचेस होस्ट नहीं कर पाओगे, आपकी रैंकिंग नहीं बढ़ेगी, और फुटबॉल का सत्यानाश। इंडिया ने 2022 और 24 के बीच में सिर्फ 2 बार एक टॉप 60 फीफा रैंकिंग टीम के साथ खेला था। वन ऑफ देम इज़ कतार एंड सेकेंड इज़ ऑस्ट्रेलिया। 2022 का वर्ल्ड कप क्वालिफायर वी गेव गुड कॉम्पिटिशन। तो AIFF के पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि कतार हमसे रैंक में आगे है, हम दूसरे हमसे हायर रैंक टीम्स को इनविटेशन देते हैं, उनसे फ्रेंडलीज खेलते हैं, उनके साथ मैचेस करते हैं। उससे क्या हमारी टीम भी बढ़ेगी, आगे ग्रोथ होगा, फीफा रैंकिंग पे इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन नहीं, AIFF ने उस मैच के बाद कोई ऐसा एफर्ट नहीं लगाया अपने साइड से कि भाई हम लोग मैचेस होस्ट कर ले, लोगों के साथ मैचेस कर ले, जो जिससे हमारा फीफा रेप्यूटेशन पे फ़र्क पड़े। जबकि कतार वाला वाज वेरी गुड फॉर आवर इंडियन फेडरेशन एंड आवर कंट्री एंड द फुटबॉल। लेकिन नहीं, हमने उस अपॉर्चुनिटी को स्लाइड बाय कर दिया। इट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड अ मेजर वन एट दैट। गली गली में ना कुत्ता भी शेर होता है। अगर आप अपने से बड़ी टीम से नहीं खेलोगे, भले ही हार जाओ, बट अगर आप खेलोगे ही नहीं तो ग्रोथ का तो सवाल ही नहीं उठता। और बताऊँ AIFF ने क्या धज्जियाँ उड़ाई है। फीफा से ही बैन हो गए थे ये लोग। 2022 में फीफा ने AIFF को बैन कर दिया, मतलब वी कुड नॉट पार्टिसिपेट और होस्ट इन एनी फीफा टूर्नामेंट। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था। बोर्ड को लेके प्रॉब्लम्स हुई, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड, उनने बोला कि भाई हम लोग एक COA बना देते हैं, ठीक है, कमिटी ऑफ अथॉरिटी
बना देते हैं 3 लोगों की, ये लोग चलाएंगे अब AIFF। दिस इज़ स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द फीफा रूल। तो फीफा ने भाई बोल दिया कि आप घर पे बैठो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है फीफा के किसी टूर्नामेंट में पार्ट लेने की या होस्ट करने की। और उस टाइम पे हम लोग अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप होस्ट करने वाले थे, जो कि एवेंचुअली इंडिया में ही होस्ट हुआ। बट भाई क्या धज्जियाँ उड़ी ना रेपुटेशन की। एंड ऑफ द डे AIFF का रिस्पॉन्सिबिलिटी 60% इन द डाउनफॉल ऑफ फुटबॉल इन इंडिया। जब तक हमारा फुटबॉलिंग बोर्ड नहीं सुधरेगा, नहीं हमारे लिए अच्छे डिसीजंस लेगा, फुटबॉल विल नॉट ग्रो इन दिस कंट्री। थोड़ा सा फुटबॉलिंग कल्चर आ रहा है अब हमारे देश में, फुटबॉल इंटरेस्टेड लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। Tier 1 सिटीज़ में तो हमेशा से ही थे, अब Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी आ रहे हैं। और क्या पता ऐसा दिन आ जाए हमारी लाइफ टाइम में कि इंडिया लिफ्ट्स द वर्ल्ड कप। So that's it guys for this video, and thank you for watching. I hope you are liking the content I'm putting out on this channel. So that was it for this week. I'll see you next week.